ठीक है, इतनी नहीं लेके जाने बस ले मैंने। रुमाल दे अगर मेरे को कोई है, रुमाल दे, नहीं रुमाल दे, ऐसे वापस आएंगे, रुमाल दे अगर है तो जल्दी दे बस। गुड मॉर्निंग गाइज, आज मैं पहुंच चुका हूँ रोहतक में। रोहतक में आया हूँ अपने फौजी भाई साहब के साथ, कुछ काम था उनको। तो सुबह सुबह हम लोग 3:30 बजे घर से निकले और 9 बजे पूरे रोहतक पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ एक डील करेंगे, अगर चीज़ पसंद हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम वापस चले जाएंगे घर। नहीं तो हमने जाना है यहाँ से सीधा मोगा। तो बात करते हैं, देखते हैं बात कैसे बनती है। और कहते हैं ना कि बात करने से बात बनती है, नहीं तो सिर्फ बातें बनती है। तो बस वही बात बनानी है हमें। अभी हम लोग रोहतक में है। रोहतक में ट्रांसपोर्ट नगर कह सकते हैं, पालिका बाजार के पास। तो यहाँ से अभी हम लोग वापस आएंगे मोगा में। हम लोग सुबह 3:30 बजे से कंटिन्यू चले गए। हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे रुके थे रोहतक में, उसके बाद हम लोग आए जींद होकर के अभी संगरूर पहुँचे। तो रास्ते में गनौरी बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे किसानों का धरना चला हुआ है काफ़ी दिन से। तो वहाँ से थोड़ा सा गाँव में से घूम करके आना पड़ा। और अभी हमने किसी को यहाँ मिलना है, तो हम इस जगह पर खड़े हैं। संगरूर से थोड़ा सा पीछे है या आगे, संगरूर से पीछे है। तो ये वाला रोड जो है पात्रा, दिल्ली, जींद और खनौरी बॉर्डर उस साइड पे जाता है। ये वाला रास्ता जा रहा है मोगा के लिए। आज हमारा काम है बडनी कला में, और हम अभी मोगा से कम भी 25 किलोमीटर पीछे। तो हमें जाना है बडनी कला। और जो लोग मोगा से है, बडनी कला से, कमेंट करके ज़रूर बताना आपका रोहतक शहर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो लोग रोहतक से है ना, रोहतक से प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारा रोहतक फिर से 1-2 बार आना होगा। तो कमेंट ज़रूर करना, कोई हेल्प होएगी हमारी तो हम आपसे संपर्क करेंगे। और ये है नेशनल हाईवे दिल्ली से जलंधर अमृतसर के लिए। और ये वाला रास्ता जो है ये रोहतक साइड से आता है। अभी हम लोग अपना काम करवा करके फ्री हुए हैं। ये जगह पड़ती है मेरे को अभी नाम फिर से भूल गया इसका जगह का, मोगा के पास पड़ती है बडनी या बदनी कुछ ऐसे इस जगह का नाम है। और शहर के अंदर हम लोग बस एक शॉप पे जाकर के अभी हमने खाना खाना है, डिनर करना है, उसका हम लोग निकल जाएंगे घर। और टाइम हो रहा है 6:35 का। तो बस फटाफट खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग पंजाब में आते हैं ना, तो लोग मेहमान नवाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमने उनको मना किया कि अभी हमें भूख नहीं है। कहते नहीं, आप हमारे मेहमान हो, आओ आप खाना खा करके जाओ, चाहे एक एक रोटी ही खाओ। तो फिर हमें उनका मान रखने के लिए एक एक चपाती खानी पड़ेगी। और मेरे साथ जो फौजी भाई साहब है वो दूसरी गाड़ी में बैठे हुए अपने दोस्त के साथ। तो मैं अपनी गाड़ी लेकर के उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। इस रात को देखो, मैं आधी बाजू पहन के गेट खोल के किसी का इंतजार कर रही हूँ। किसी का क्या, इनका इंतजार कर रही हूँ। मेरा पति आ गया। मम्मा भी नीचे सो लिए। मैंने मम्मा को बोला मम्मा आप ऊपर जा सकते हो कि ये आ जाएंगे आज रात तक, मतलब 11-12 बजे तक मैक्सिमम आ जाएंगे। लेकिन मम्मी फिर बोलते नहीं, मैं नीचे ही रुकूंगी। तो अभी मम्मी तो सो चुकी हैं और मैं ऐसे आ गई। अब मुझे ठंड लग रही है। इनका एकदम से कॉल आया। उससे पहले मैं वंशु से बात करने वाला, अपनी कज़न से बात करी थी, तो एकदम से इनका कॉल आया और ये घर पहुंच चुके। मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये घर ना आते फिर मम्मा तो मेरे पास ही होती। यार भाई ने भूख नहीं थी। हाँ, तो कहने मैंने भूख नहीं है। मैं कह रहा मैंने भी नहीं है। बना देनी थानू मैं। सब्जी का की दाल है, आलू गोभी है, 2 फुलके है, चावल है। हाँ, पता ही नहीं, मैं 2 फुलके बना के रखे। मैं खाती नहीं, इसमें एक बार खाती सिर्फ। चलो 3 बजे खाती, 3 बजे 2 बजे 3 बजे। चलो इस करके घर वाली ने ब्याह कराया। सब चीज़ें गर्म करनी। मम्मी तो सामने सोते अपने कमरे च। घर आ चुके हैं और खाना ये खा के नहीं है, तो खाना मैं लगा रही हूँ, सब चीज़ें गर्म करूँगी। और ये आते भाग गए ऊपर। मैं अभी नहीं खा लूँगी, मैंने सब कुछ फ्रिज में रख दिया और सब कुछ ठंडा हो गया।
सो गाइस अभी पेट पूजा हो रही है। आलू गोभी कैसी बनी है? मुझे नहीं इतनी अच्छी लगी जैसे इनको लग रही है। रन्नी मेरी बात सुनो। आते मेरे को पता क्या बोल रहे हैं कि शर्त लगाई थी मैंने तेरे साथ, पैसा चाहिए अब। बोल रहे मेरा 2000 रुपया दे शर्त वाला अब। तू सुती रही, मैं जल्दी से ना। अरे भैया मेरे को मेरी अक्खा ना खुलन थोड़ी देर, मैं किन्निया इतनी जोर जोर दी अक्खा खोली अपनिया, मेरे से नहीं उठा जा रहा था। पर कहाँ गए हम? रोहतक, जींद, मोगा और सारी जगह देखी। नहीं सफर कितना किया होगा टोटल ड्राइव? 900 किलोमीटर। और फिर भी घर पे आ गए हो वापस से घूम घाम के। पर हम दोनों चलाई गाड़ी, कभी वो चलाते कभी मैं चलाता हूँ। ठीक है। विक्की भैया गए ना? दी ने बोला है जैसे ही। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आज ना मॉर्निंग मेरी बहुत बहुत लेज़ी रही है। मतलब रूम से उठ के आके मैं इधर आके थोड़ी देर लेट गई थी और मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। मैं यहाँ पे ही ज़्यादातर अगर मैं कुछ किचन का काम कर रही हूँ, थक गई हूँ, तो मैं यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ आराम से। मैंने यहाँ पे ये वाला छोटू सा कंबल रखा है, इसको ले लेती हूँ। और मम्मा पता नहीं बाहर चूल्हे के पास कुछ कर रहे हैं और मुझे करने बर्तन। रात को मैं पूरा बर्तन किचन करके सोई हूँ, लेकिन फिर रात को इन्होंने आना था और ये खाना भी नहीं खा के आए थे, तो फिर से रात को पूरा वो स्टार्ट हुआ। मतलब मैंने किचन को फिर दाल वगैरह खाली हुई, कुकर ख़त्म हुआ, कुकर में थोड़ी सी दाल पड़ी थी, फिर वो मतलब सारे वो वाले बर्तन हो गए हैं रात वाले। और अभी तक मैं इतनी लेज़ी हूँ ना, मतलब मेरा उठने का मन नहीं हो रहा। बट अब मॉर्निंग हो चुकी है, अपना रूटीन फिर से स्टार्ट करते। सबसे पहले मुझे बर्तन करने हैं और इन्होंने ना मुझे 5 शलगम उस दिन तोड़ के दी थी, तो वो पड़ी हैं। अभी मुझे तीन से चार शलगम, तीन शलगम और बहुत है, 3 शलगम और तोड़नी है और उसको कुकर पे चढ़ाएंगे। मम्मा मुझे बोल रहे थे, कहते इस बार मैं तुझे अपने हाथ की शलगम खिलाऊँ जैसे बनाती। तो मैंने कहा मम्मा बना देना, बट मुझे लगता है कि मुझे ही बनानी पड़ेगी क्योंकि मम्मी कुछ कर रहे होंगे चूल्हे के पास। तो मैं मम्मी को ना थोड़ी देर में चूल्हे के पास कोई दाल दे दूँगी जो चूल्हे पे रखनी होगी, जैसे माँ की दाल हो गई, तो वो चूल्हे पे बन जाएगी क्योंकि आज चूल्हा तो चल ही रहा है। फिर ऐसा होता है ना, हमारी गैस की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और तड़का हम अंदर लगाते हैं, जो चूल्हे का फ्लेवर होता है ना, स्मोकी फ्लेवर, वो आ जाता है उसमें। तो देखते हैं क्या आज करना है, लेकिन शलगम मुझे ज़रूर बनाने हैं। क्या फ़ायदा, वो ऑर्गेनिक तो रहेंगे नहीं, ऑर्गेनिक तो रहेंगे पर ताज़े नहीं रहेंगे। हमारे खेत का क्या फ़ायदा अगर हम ताज़ी सब्ज़ी जब उतारे हैं तभी नहीं खा रहे, ऑलरेडी उसको 2 दिन हो गए हैं। और ना इन्होंने कल बहुत ज़्यादा मतलब 900 किलोमीटर ड्राइव की, साथ में जो विक्की भैया हैं हमारे, उन्होंने भी साथ में की होगी ड्राइव, लेकिन वही ना कि इनको थकावट हुई। तो मैंने सुबह सोचा मैंने जितना मर्जी सो जाए आज इनको कोई तंग नहीं करेगा, कोई भी नहीं। कल मम्मा की मौजें थी, मौजें मतलब इनको आते मैंने बताया, कहते तुम दोनों तो खेतों में लगे होंगे कुछ ना कुछ करने। मैंने कहा हम खेतों की तरफ कोई भी, हमारे घर में से कोई भी एक खेतों की तरफ नहीं गया कल, क्योंकि ये नहीं थे। ये होते हैं तो कोई घर के अंदर नहीं आता सिवाय मेरे बट कोई घर के मतलब अंदर नहीं आता शाम तक। और अभी दी थोड़ी देर बाहर योगा कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे तू भी आ जा। मैंने कहा दी आज नहीं हो रहा मुझसे, एकदम से कुछ पता ही नहीं क्यों, लेकिन अब ठीक है, अब हम शुरू हो जाते हैं जो हमारा आज का काम है और फिर आपसे मिलते हैं। मैं ना जल्दी से शलगम बनाने वाली हूँ। मम्मा को भी बोला था थोड़ी देर वेट कर लो, लेकिन मम्मी को भूख लगी हुई है और उन्होंने आलू गोभी और दाल के साथ रोटी खा ली। लेकिन ना मुझे शलगम बनाने का बहुत शौक चढ़ा है आज। शलगम मुझे बनानी है और जब तक ये उठे ना तो इनको शलगम मिले, क्योंकि इनको शलगम बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने बनाई थी। तो मुझे होता है कि मैं इनको अच्छी चीज़ें जितनी आती हैं उतनी अच्छी चीज़ें बना के खिलाऊँ और ये खुश होके, जो भी 1-2 बार तो खाना होता है, सुबह का और रात का, दोपहर को नहीं खाते ज़्यादातर, तो वही 2 टाइम की जो रोटी वो अच्छे से मिले इनको। यार मेरे को इतनी खुशी होती है ना, क्योंकि जैसा मेरे को यहाँ पे प्यार मिला ना सबसे। अभी कल के वीडियो में ही आपने देखा होगा, मम्मी को मैंने ऐसे तंग करी थी, चिढ़ा रही थी और मम्मी बोला सब कुछ तेरा ही है। तो मम्मी ऐसा पहली बार नहीं, मम्मा हमेशा मुझे ऐसे ही बोलते हैं कि सब खुश रहोगे ना तो सब कुछ आपका ही है। तो बहुत अच्छा लगता है। और ना मेरे को मेरी फैमिली ने हर चीज़ में सपोर्ट किया, हर चीज़ में। मतलब अभी भी आप देख सकते हो, मम्मा बाहर रोटियां बना रही हैं, मैं अंदर सब्जी बनाऊंगी। आपने देखा होगा मैं बहुत कम काम करती दिखती हूँ। जो झाड़ू पोछा है, सफाइयाँ होती हैं, वो मम्मा ने मेरे लिए परमानेंट हाउस हेल्पर लगाए हैं, लेकिन बीच बीच में
उनकी तबीयत ख़राब होती है तो हम उनको छुट्टियाँ दे देते हैं। अभी भी उनको 5 दिन की रेस्ट बोली हुई है कि आप रेस्ट कीजिए, 5-6 दिन की छुट्टियाँ दी हुई हैं हमने। तो उतनी देर में मम्मा बोलते कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हेल्प करवाऊँगी किसी भी चीज़ में। तो ऐसी है मेरी सासू माँ। और जहाँ पे मेरी ननद की बात है, उनका काम होता है, उन्होंने जैसे एक टाइम मैंने सब्ज़ी बनाई है ना, तो रात को उन्होंने सब्ज़ी बना देनी और आटा गूंद के दे देना, जो भी उनको लगता है। अगर उन्होंने येलो राइस बनाया है तो मुझे भी देने, मैं ऊपर हूँ तो बादाम पड़े हैं तो बादाम मुझे देने भिगोए हुए। तो ऐसी है मेरी ननद। और पति का तो क्या ही कहना, पति मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते, बहुत प्यार करते हैं यार। टचवुड है, हम दोनों मतलब 1-1.5 साल में मैं ऐसा सोचती थी कि देखो दो हम अलग, कभी कभी सोचती हूँ कि देखो मैं अलग फैमिली से हूँ, वो अलग, ये कैसा रिश्ता होता है ना कि पूरी जान बस जाती है एक दूसरे में जब दो लोगों की शादी होती है एक दूसरे से। तो ऐसा लगता है कि मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो ये चीज़ शादी के बाद जो होता है ना असली प्यार, वो होता है। पहले वाले चोचले होते हैं, ये वाला असली, जब आपकी पूरी जान बचती है ना उसमें। आप घर नहीं आए, कहाँ हो, कब तक आओगे। मैं ना अब रील्स देखती हूँ, उसमें लोग डरते हैं शादी से। कल मैंने एक रील देखी, उसमें वीडियो बनाई हुई थी पूरी कि आजकल की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो बहू होती है उस पर अत्याचार होता है, उसी से सारा काम करवाते हैं। घर का जॉइंट फैमिली होती है पूरी पूरी, और उसी से अकेली से काम करवाते हैं सारा, और फिर भी उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। और सही में जो घर की लेडीज़ होती है उनको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता, बट हाँ उनको तारीफ़ ज़रूर मिलती है कि उनके हाथों में जादू है। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस परिवार में आई, क्योंकि मुझे हर चीज़ में सपोर्ट मिली। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे किसी चीज़ में अकेला छोड़ दिया हो, हर चीज़ में मेरा साथ दिया उन्होंने, हर चीज़ में। और मम्मी भी पहले ना हमारा झगड़ा हो गया, मेरा दीदी का झगड़ा भी क्या, हम ऐसा लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते थे, लेकिन हमारी ऐसा होने लग पड़ा था। मतलब हम सोचते तो थे कि हम कभी भी ऐसे मुंह नहीं बनाएंगे एक दूसरे से, लेकिन ऐसा लगता था, उनको लगता था कि मैं उनसे शायद बात करके खुश नहीं हूँ, कि वो इस घर में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पहले शादी से पहले ही पता था कि वो हमारे साथ ही रहेंगे, और फिर भी मैं इस चीज़ के लिए मतलब मैंने हाँ की थी, क्योंकि मुझे उनकी यहाँ पे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब वो आपकी हर चीज़ में आपको, मतलब जैसे मम्मा हो तो मम्मा बोले मेरी लड़की बेस्ट है, हर चीज़ में बोले कि जो उसको खाना है वो तू बना। तो उन चीज़ों में तब आती है रिश्तों में दरार। फिर मुझे हो कि वो यहाँ पे क्यों, उनकी वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। बट हमारा दोनों को एक उनकी अपनी लाइफ है, मुझे अपनी प्राइवेसी मिली हुई है, तो सब चीज़ें ठीक है, मतलब हर चीज़ ठीक है। और ऊपर से जहाँ पे मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है, कभी मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मैं फटाफट से भाग के उनसे ले आती हूँ। फिर मैंने अगर खाना नहीं बनाया तो उन्होंने कोई सब्ज़ी बनाई है तो वो मेरे साथ शेयर कर लेते हैं। तो ऐसे हम मिल बांट के काम करते हैं। तो मुझे उनके यहाँ पे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं चाहती हूँ और चाहती थी पहले से ही कि उनका जो रिश्ता है ना वो मतलब जुड़ जाए, वो सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि हम दोनों के बीच में, मेरी सिस्टर इन लोगों के बीच में भी हुआ था एक बार नहीं, काफ़ी बार। पिछले साल बहुत सारे ऐसे क्लैशेस हुए कि हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन सब चीज़ें सॉर्टेड हुई हम दोनों ने। क्योंकि अगर मैं ही अकेली दी करती रहती तो शायद वो चीज़ ना चलती। हम दोनों की तरफ से ही एफर्ट्स हुए और वो रिश्ता बच गया। तो ऐसा ही होता है, हर रिश्ते को बचाने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं। और मैं तो यही प्रे करूँगी कि, क्योंकि जब मैं उनकी फैमिली को इकट्ठे देखती हूँ ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं तो यही प्रे करूँगी कि वो सब ठीक हो जाए। बाकी मैं सच्ची में बहुत खुश हूँ कि मैं इस परिवार में, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझे हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं, पैम्पर भी बहुत करते हैं। नहीं हो रहा मत कर, रेस्ट कर। सासू माँ भी यही, नहीं हो रहा छोड़ दे मैं कर लूँगी। अभी भी सासू माँ ने ना सुबह रोटी बाहर बनानी, रात को भी अगर उन्होंने बोला मुझे आटा पकड़ा दो, आटा दीदी ने गूंद के दे देना, तो मम्मी ने बाहर ही खाना बनाते रहना। तो और मुझे क्या चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं करती, थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं उसको बोलूँगी कुछ भी नहीं करती, क्योंकि जो घर की लेडीज़ होती है ना वो बहुत कुछ करती, तो मैं उनके मुकाबले कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं। मेरी मम्मा है वो दिन भर लगे रहते हैं,
1 मिनट भी बैठते नहीं है। सुबह खाना बनाएंगे, दोपहर को बनाएंगे, फिर मेरे भाइयों ने जिस टाइम पे मांगा उस टाइम पे गरम गरम रोटी बनाएंगे। पर यहाँ पे वो नखरे नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आई थी ना, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे बहुत लगे रहना पड़ेगा सबको खुश करने में, लेकिन चलो खुश करने में तो लगी रही थी, लेकिन ऐसे कुछ एफर्ट्स नहीं मुझे करने पड़े। ये पता क्या बोलते थे, तो सुबह ही खाना बना के रख छड़, आपा खा लेना, आपा नहीं नखरे करते। तो सही में ये नखरे नहीं करते थे। सुबह चाय बनाओ, शाम को वो खा लेते हैं, वो अलग बात है, मेरा मन नहीं मानता। कल भी ऐसे ही हुआ, मैंने ना इनके लिए 2 रोटी बना के रखी हुई थी, तो आते ही इन्होंने 2 रोटी खाई। मैंने कहा मैं और बनाती हूँ आपके लिए, पर वो अलग बात है, इनको भूख नहीं थी, इन्होंने पक्का कुछ चटपटा खाया होगा बाहर से, मतलब कुछ खाया होगा, और नहीं तो मैं बना देती। पर ये बिल्कुल भी नखरे नहीं करते, तो वो चीज़ इनकी भी अच्छी है। नहीं तो सब लोग करते कि ये क्या रोटी दे दी, ठंडी रोटी दे दी, ऐसा होता है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से ज़्यादातर लेडीज, तो उनको पता होगा कि कैसे कैसे सब लोग बोलते हैं कि हमारे लिए ये बनाओ। अगर आप ऑप्शन पूछ रहे हो ना आज क्या बनाएं, तो किसी की फरमाइश कुछ होती है, किसी की कुछ। मेरे खुद की, मेरी मम्मा ने बहुत किया है। मेरे दोनों भाइयों की अलग अलग फरमाइश होती है कि आज ये बनाओ। अच्छा दाल बनी, पीली दाल, वो नहीं हम खाएंगे, कुछ और बनाओ। तो मेरी मम्मा सोचते रहते थे, वो हमारे लिए, क्योंकि मम्मी का मन करता था, पापा के लिए हेल्दी चीज़ है तो वो तो बनती थी, उसके साथ मम्मा कुछ और बनाते थे। अगर वो भी मेरे भाइयों को पसंद नहीं आई तो तीसरी चीज़ बनेगी। अब तो थोड़ा मम्मा की हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो मम्मा थोड़ा जितना होता है उतना करते थे, फिर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और जब वो किचन का काम हटता है तो बाकी देखने लग पड़ते हैं, डस्टिंग करने लग पड़ते हैं, तो बैठते नहीं हैं। और ऐसी है यार, हर लेडीज़ की लाइफ ऐसी हो जाती है, मतलब घर में ही गुजर जाती है और घर को घर बना देती हैं वो। तो मतलब मैं भी खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली और मैं उनमें एडजस्ट हो गई हूँ। वो भी मेरे साथ अब खुश हैं। पहले पहले थोड़ा मुझे ऐसा लगा था कि शायद उनको मैं पसंद नहीं हूँ, ये चीज़ हुई थी, लेकिन हर चीज़ में वही है ना, जान डाल दी अब रिश्ते में। अब तो उनका मन नहीं लगता जब मैं इधर उधर चली जाती हूँ, तो बस मैं मम्मा के साथ पंगे लेती हूँ, कभी कभी मुझे अच्छा लगता है। और यही था हम सबका, मतलब ऐसे मेल मिलाप, और बस ऐसे भगवान जी सब कुछ ठीक रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। और अभी फटाफट से शलगम बनाते हैं। और शलगम में पता है कैसे बनाती हूँ, जैसे मैंने इसको आलू जैसे स्लाइसेस में काट लिया है ना, अभी इसको मैं कुकर में डालूंगी और थोड़ा सा पानी बिल्कुल डालूंगी और 2-3 विसल्स लगवाऊंगी। फिर उसके बाद, क्योंकि इसमें मुझे कुछ नहीं डालना, सिर्फ हल्दी डालनी है, नमक भी डाल सकती हूँ थोड़ा सा, बट मुझे हल्दी डालनी है। सीटी लग गई, उसके बाद तड़का भी बिल्कुल सिंपल, प्याज टमाटर का, जो कि मेरे पास दोनों नहीं है। तो यही चीज़ है मेरी, अब ननद काम आएगी तो मैं उनसे मांगूंगी, क्योंकि हमारे जो प्याज है ना, प्याज टमाटर ज़्यादातर 2 दिन तो हम भुजिया खाते रहे, उसमें ज़्यादातर लग गए। तो चलिए इसी चीज़ में हम एक दूसरे के काम आ जाते हैं, और ये इसी चीज़ों से परिवार बनता है। बस खुशियाँ रहनी चाहिए परिवार में, बस दुख सुख में साथ देना चाहिए उनका। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं और प्याज टमाटर। इस साइड पे मेरा शलगम का साग बन चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा आटा डाला है और इसको मिक्स कर रही हूँ। जैसे साग को नहीं करते, कोटते हैं, बस इसको थोड़ा सा ऐसे कोट रही हूँ, ताकि जो इसमें पानी रहता है ना वो बिल्कुल, अगर तो बहुत ज़्यादा आपसे पानी डल गया तो थोड़ा सा पानी निकाल लो, नहीं तो इसको ना आटे के साथ ऐसे मिक्स करते जाओ। तो देखो बिल्कुल हमारा साग बन गया। और इस तरफ हम तड़का लगा रहे हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्याज टमाटर डाले हैं और नमक मिर्च डालूंगी बस। तो जी हमारा शलगम का साग बन के रेडी है। बस इसके ऊपर अब हम धनिया डालेंगे और थोड़ी देर इसको बस ऐसे ही पकाएंगे बस। सुन सब्जी कैसी बनी है? सब छोड़ना है, साग है। साग कैसा बना है? अच्छा बना ना, स्पेशल बनाया मैंने आपके लिए। हाँ बाकी किसी को मत देना, ठीक है। सबने खाना खा लिया है, आप रहते थे और मैं। पहले साग बनाया, स्वाद बनेगा। मम्मी ने खाना, मम्मी ने पहले ही खाना खा लिया, अब दोपहर को खा सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि शलगम के साग की बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई है और इनको अच्छा लगा, क्योंकि इससे पिछली बार जब बनाया था तब इतना अच्छा नहीं बना था, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा था। उससे पिछली बार बहुत यम्मी बना था, तो इस बार भी बहुत अच्छा बना है। और अब मेरी बारी है पूरे सब कमरों को सेट करने की। ऐसे ऐसे कमरे सब हो पड़े उधर बाहर भी, तो सब चीज़ों को वापस से ठीक करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।